ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि पे यहीं पे हम लोगों ने पिछली बार 177 नंबर श्लोक पे चर्चा करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार श्रीपाद जो हैं अपने मंजरी स्वरूप में किशोरी जी के पीछे पीछे अभिसार में चल रहे हैं और किशोरी जी की कितनी उत्कंठा है, उस उत्कंठा का वर्णन उस श्लोक में हुआ था। आज वहीं श्रीपाद उसके आगे से ही उनकी धारा जो है स्फुरण की वो चल रही है और उसी पे श्रीपाद कह रहे हैं, अनंग नव रंगिनी रस तरंगिनी संगता दधत सुख सुधामय स्वतनु नीरधौ राधिका। अहो मधुप काकली मधुर माधवी मंडपे स्मर शुभितम एधते सुरत सीधुमत मह। श्रीपाद किशोरी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, किशोरी जी अभिसार को जा रही हैं और आज यहाँ पे उनके स्फुरण में श्याम सुंदर का वर्णन भी हुआ है। श्याम सुंदर को भी देख रहे हैं किस प्रकार वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और किशोरी जी किस प्रकार अधीर हैं और श्याम सुंदर उनसे ज़्यादा अधीर उनको वहाँ देखने के लिए इसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। आहा मधुप झिंकरित मधुर माधवी मंडप, अहो मधुप काकली मधुर माधवी मंडपे। माधवी मंडप है, माधवी मंडप मतलब वहाँ पे जो माधवी लताएं हैं उनसे गुंथा हुआ एक प्राकृत कुटीर है। ये कोई ऐसा कुटीर नहीं है जो मणियों से बना हो, वहाँ ईंट सीमेंट तो होता ही नहीं। सोने से बनाओ मणि से बनाओ ऐसा नहीं है। ये कुटीर कैसा है, एकदम प्राकृत। माधवी मंडप मतलब माधवी लताओं से ही बना हुआ है। वृक्ष की इतनी घनी लताएं हैं कि उन घनी लताओं से ही एक कुटीर बन गया वहाँ पर। कैसा कुटीर है, जहाँ पे पुष्पों का अति दिव्य सौरभ है, बहुत सुंदर खुशबू है पुष्पों की। भ्रमर झंकार कर रहे हैं, कोकिल कुहू कुहू कर रही है, मलय पवन चल रही है और मदन के सारे अस्त्र जो हैं मानो वो जागृत हो गए। मदन यानी कामदेव। कामदेव ने अपने सारे अस्त्र छोड़ दिए हों श्याम सुंदर को मोहित करने के लिए। इस प्रकार की वहाँ की सौंदर्यता का वर्णन किया गया। मधुप झिंकरित मधुर माधवी मंडप में अनंग नव रंगिणी रस तरंगिणी श्री राधा। केवल श्री राधा न कह के श्री राधा की उत्कंठा के साथ उनका वर्णन किया है। अनंग नव रंगिनी रस तरंगिनी, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, किशोरी जी कैसे जा रही हैं, जैसे नदी सागर की ओर जाती है। जब नदी सागर की ओर अग्रसर होती है तो बीच में कोई पत्थर आए, कुछ आए, रुकावट आए, बाधा आए, वो कहीं से भी पलट के हम देखते हैं नदी जो है अपनी राह बनाई लेती है और समुद्र की ओर अग्रसर होती ही होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ आया और नदी का प्रवाह वहीं पे रुक गया। एक जगह से रोका, दूसरी जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से निकल के वो सागर के पास पहुँचेगी। तो आज किशोरी जी की जो उत्कंठा है उसका वर्णन इसीलिए एक नदी से किया गया कि जिस प्रकार नदी अब रुकेगी नहीं जब तक समुद्र के मिल ना जाए, ऐसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर की ओर अग्रसर हो रही है। अप्राकृत नवीन मदन सुख सुधामय श्री कृष्ण के साथ वो मिलित होंगी।
श्याम सुंदर कौन है? बोले ये भी कोई ऐसे जीव नहीं है जो साधारणतः कामदेव से मोहित हो जाए। ये अप्राकृत नवीन मदन है, ये खुद अपने आप में अनंग हैं और अप्राकृत हैं। सुख सुधामय श्री कृष्ण हैं, दधत सुख सुधामय स्वतनु नीरधौ। ये कौन है कृष्ण? ये आत्म काम है, आप्त काम है, आत्मा राम है। आप्त काम और आत्मा राम मतलब वो अपने में ही रमण करने वाले और अपने से ही आनंद में रहने वाले हैं। वो सदा आनंद में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई आके पूर्ण करेगा। आत्मा राम और आप्त काम मतलब अपने आप में सुखी है। पर आज यहाँ ऐसा वर्णन क्यों किया? क्योंकि जो आप्त काम हैं, जो आत्मा राम है, इनके भीतर भी शोभ पैदा हो गया है। आज ये भी स्मर शुभित हैं, ऐसा कि जिसको किसी की बाहर से जरूरत नहीं है वो भी प्यासा हो गया। इसीलिए ऐसा वर्णन किया, स्वतनु नीरधौ। जब किशोरी जी उनसे मिलने आती हैं तो श्याम सुंदर उस समय वृंदावन में ब्रज में आप्त काम नहीं रहते, आतुर हो जाते हैं मिलने के लिए, वरना वो आप्त काम है। अगर भगवान हैं तो वो आप्त काम है, ईश्वर हैं, हरि हैं तो आप्त काम है। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही प्रसन्न हैं। पर ब्रज में ये ईश्वर और हरि नहीं है, इसीलिए ब्रज में वो किशोरी जी के लिए अधूरे हो जाते हैं। किशोरी जी आएंगी तब पूरे होंगे। दोनों का स्मर शुभित, कंदर्प द्वारा पीड़ित यानी आंदोलित, दोनों का, किशोरी जी की भी यही अवस्था है और श्याम सुंदर की भी यही अवस्था है। ऐसे सुरत सिद्धू मत सौंदर्य जो है उनका, वो दोनों का बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के प्रतीक्षा में ही, एक दूसरे के आने की अभी प्रतीक्षा हो रही है, अभी मिलन हुआ नहीं है। एक दूसरे की केवल हृदय में प्रवेश हो गया है, पर नयन अभी भी तरस रहे हैं। पर क्योंकि हृदय में प्रवेश हो गया तो दोनों का सौंदर्य सिंधु जो है वो उछाले मार रहा है, दोनों का सौंदर्य बढ़ता चला जा रहा है। ये सब अप्राकृत बातें हैं, इस जगत में ये बात समझ में नहीं आती। पर थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं, जैसे हम कभी बोलते हैं कि क्या हुआ, इसकी आंख में बड़ी चमक आ गई। तो ये कैसे हुआ कि जब उसने किसी को देख लिया। यहाँ श्याम सुंदर के हृदय में किशोरी जी के लिए कामना उत्पन्न हुई, तो हृदय में कामना उत्पन्न होने से ही श्याम सुंदर का वर्ण जो है वो और सुंदर हो गया। श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में किंकरी के रूप में अभिसारी का अनुरागवती राधा की जय घोषणा करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये जय घोषणा, ये उनके सौंदर्य का वर्धन, ये उनके सौंदर्य का वर्णन जो है ये श्रीपाद करते हुए उनके पीछे चल रहे हैं। श्रीमती दिग्विदिक ज्ञान शून्य है। इस समय श्रीमती को, किशोरी जी को ध्यान नहीं है किस रास्ते चलना है, किस रास्ते से वो मैं पहुंचूंगी, कुछ पता नहीं है। दिग विदिक ज्ञान शून्य, कोई ज्ञान नहीं रहा है कि मैं जिस पथ पे चल रही हूं वो पथ सही है कि नहीं है। किंकरी उन्मादनी को पथ दिखाते हुए चल रही है। तो कैसे चलती हैं? बोलते किंकरी आगे तो चलती नहीं है, पीछे चलती हैं। तो पीछे चलने वाला पथ कैसे दिखाएगा? एक व्यक्ति आगे भाग रहा है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, और फिर लिखते हैं कि किंकरी उनको पथ दिखाते हुए चल रही है। तो पथ दिखाते हुए कैसे चलेगी पीछे? तो किंकरी जो है वो किशोरी जी के कटी पे, कमर पे ऐसे हाथ रख के चलती है, और जिधर दिशा देनी होती है उधर के हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर देती है, किशोरी जी उधर को मुड़ जाती है, और फिर पीछे 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 बस हाथ रख के चल रही है। थोड़ा इधर करना हो, हल्का सा, बस ऐसे, जैसे आप गाड़ी का सिग्नल इधर देते हो ना, बस ऐसे ऐसे वो कर देती है, और फिर किशोरी जी उधर को मुड़ जाती है। क्योंकि वो उन्मादिनी है, उस समय दिग विदिक ज्ञान शून्य है, कहाँ जाना है पता नहीं, हल्का सा किसी ने ऐसे मोड़ दिया, उस दिशा में चल पड़ी, फिर चलते चलते हल्का सा इधर कर दिया, वो उस दिशा में चल पड़ी। तो ऐसे किंकरी पीछे चलती हुई किशोरी जी को उनका पथ दिखा रही है कि कैसे कैसे किस किस रास्ते पे हमने चलना है। एक मधुर माधवी मंडप में उत्कंठित श्याम सुंदर श्रीमती की प्रतीक्षा में बैठे हैं। श्याम सुंदर वहीं पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? माधवी मंडप पे। और वो माधवी मंडप अति मधुर है, इसीलिए
जो उसकी माधुर्यता है उसको देखते हुए ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि माधवी मंडप में बैठा श्याम सुंदर पहले ही आधा पराजित हो जाता है। किशोरी जी के आने से पूर्ण पराजित हो जाएंगे, पर आधे पराजित तो वो माधवी मंडप में बैठ के ही हो जाते हैं। और उस मंडप की कैसी अपूर्व शोभा है। नव पल्लवित तरु लताओं में राशि राशि कुसुम फूटे हैं। हम यहाँ वृक्ष की लताएं देखते हैं तो सारी लताएं जो हैं वो पत्तों से भरी हुई हैं। हम कल्पना करते हैं तो कैसी कल्पना करेंगे कि लताओं का अगर कुटीर बना है तो वो कुटीर सारा हरा भरा होगा, पत्तों से भरा होगा। पर यहाँ पे क्या है, राशि राशि पे कुसुम फूटे हैं, यानी जरा जरा से आगे अलग अलग वर्णों के उसमें कुसुम लगे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ण के हैं, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग रंगों के एक ही वृक्ष की लता से कुसुम निकल रहे हैं और बहुत सुगंधित उनकी पुष्पों का एक दिव्य सौरभ है। तो कैसा मंडप हम देख पाएंगे अगर हम कल्पना करें कि बहुत रंग बिरंगा पुष्पों से बना हुआ। कैसा प्रतीत होता है दूर से उसमें इतने पुष्प दिखते हैं, ऐसे पुष्प के गुच्छे दिखते हैं कि उसमें पत्ते नज़र ही नहीं आते। आज हम वृक्ष देखते हैं तो लकड़ी सबसे ज़्यादा दिखती है, फिर थोड़े से पत्ते दिखते हैं, और बड़ा ही हम लोग रेयरली देखते हैं कि किसी वृक्ष पे पुष्प आए हुए हैं। फल भी ढूंढने पड़ते हैं कि वो देखो एक फल लटक रहा है। और यहाँ कैसी माधवी लता का कुंज बना है कि इतने पुष्प निकले हैं और ऐसे पुष्पों के गुच्छे निकले हैं कि उनके हरे पत्ते नजर नहीं आ रहे, लकड़ी तो दिखती नहीं है। ऐसा तो कैसा कुटीर निर्मित लगता है, जैसे पुष्पों से निर्मित है। ये ऐसे जिन्होंने प्राण झझोक कर देने वाले सौरभ से भृंग कुल को उन्माद में भर दिया है। और कैसे पुष्प हैं, बोले उनमें से ऐसा दिव्य सौरभ निकल रहा है कि उस सौरभ से जो भृंग कुल है, जो भ्रमर हैं, वहाँ के भ्रमर जो हैं वो उन्माद में भर गए हैं कि कैसे देखो एक भ्रमर को एक पुष्प मिल जाए तो उसकी उन्मादकता भर जाती है उसका पान करने के लिए। और एक जैसे भूखे इंसान के आगे अब 56 भोग रख दो तो वो आराम से खा नहीं पाएगा। ये एक विडंबना है, आयरनी है। आप एक भूखे इंसान को एक प्लेट थाली दे दो, वो आराम से खा जाएगा तेजी से, मगर उसे 56 भोग उसके सामने रख दो, वो बावला आ जाएगा कि ये खाऊं कि ये खाऊं, पहले ये खा लूं, पहले ये खा लूं, पहले ये खा लूं, ऐसा हो जाएगा। तो बोले ये भ्रमर कैसे हो गए, भृंग कुल, ये उन्माद से भर गए हैं। इतने सारे पुष्प, इतने वर्ण और ऐसा सौरभ, और सबसे अलग अलग सौरभ निकलता हुआ, तो इनकी उन्मादकता भर गई है। और भृंगकुल की चर्चा हमेशा बहुत होती है जब भी ऐसे किसी मंडप की या प्रकृति की चर्चा की जाती है वृंदावन की। तो भृंगकुल में आचार्यगण ने सोचा कि ऐसा क्या है इन भृंगों में। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई ऐसे तो भ्रमर दिखाई नहीं देता, पर अगर कोई दिखाई पड़ जाए तो उसकी ध्वनि में इतनी खास बात नहीं लगती कि उसके सौंदर्य का वर्णन अप्राकृत वृंदावन में किया जाए। ना उसकी ध्वनि ऐसी होती है भ्रमर की, कोई सुंदर ध्वनि तो नहीं होती, बड़ा आनंद तो नहीं आता। कभी देखा हो कि भ्रमर अगर पुष्प में है तो उसकी क्या ध्वनि है, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है। और ना ही कोई इतना सुंदर है कि उसको जैसे कोई तितली हो देख के आनंद आता हो, तो ऐसा भी कोई सुंदर नहीं है भ्रमर। तो भृंगकुल की हमेशा चर्चा क्यों होती है जब भी कहीं सौंदर्य का वर्णन किया जाता है? तो बोले ये यहाँ इसलिए की जा रही है क्योंकि किशोरी जी भी श्याम सुंदर को एक भ्रमर ही मानती हैं, और इसीलिए जब उद्धव वहाँ पे गया तो भ्रमर को जानते हुए उन्होंने उद्धव को माना कि ये भी मानो एक भ्रमर ही है,
और उसको बोला मधुप कितब बंधु, तुम कौन हो? वो एक भ्रमर की ओर इंगित कर रही हैं किशोरी जी, उद्धव को नहीं देख रही हैं, भ्रमर की ओर इंगित करके बोल रही हैं मधुप कितब बंधु, तुम कौन हो? तुम उस श्याम सुंदर रूपी जो भ्रमर है उसके, उस चीटर के, उस कपटी के, कैतव, कैतव मतलब कपट, तो आप कौन हो? मधुप कैतव बंधु, आप उस कपटी मधुप के बंधु हो। तो किशोरी जी यहाँ पे श्याम सुंदर को भ्रमर मान रही हैं कि जिस प्रकार एक भ्रमर जो है वो कभी एक पुष्प से तृप्त नहीं होता, अलग अलग पुष्पों का रस लेके और फिर चला जाता है, उन्मादकता अपनी कहीं और भ्रमरी को दिखाता होगा, यहाँ तो पुष्पों से केवल रस लेता है और चला जाता है। ऐसे ही श्याम सुंदर हम सारी हमारी सारी जितनी सखियां हैं उनसे रस लेके अब जाके वहाँ पे मथुरा में बैठा है। तो इसीलिए उनकी तुलना की गई भ्रमर से, और इसीलिए उनको कैतव बोला गया कि हमारा रस पान करने के बाद भी यहाँ रुका नहीं, यहाँ से मथुरा चला गया, अब जाके वहाँ मथुरा वासिनियों का रस पान करेगा। तो यहाँ जब बात करते हैं कि ये कौन है, तो बोले भृंग कुल की इसीलिए अलग से चर्चा होती है कि श्याम सुंदर के सखा हैं ये सारे भृंग कुल जो हैं, और श्याम सुंदर को ये भ्रमर जो हैं ये और उत्तेजित कर देते हैं। और उत्तेजित कैसे कर देते हैं? अब देखो, आज हम सब एक पूजा में लगे थे, 2 बजे तक हमने सुबह से प्रसाद नहीं पाया, कोई समस्या नहीं, किसी ने नहीं पाया। अब आप 2 बजे तक रह लोगे, मगर आप ये देखो कि मैं तो बैठा हूँ लेकिन मेरे सारे सखा जो हैं, मित्र मंडली जो है वो यहाँ बैठे हैं और वो प्रसाद पा रहे हैं। अब आपके लिए रुकना और कठिन हो जाएगा कि जब नहीं पा रहे थे, कोई नहीं पा रहा था तो चल रहा था, व्रत था सबका था तो चल रहा था, मगर आप अपने घर में एकादशी व्रत रखो, आपके घर में कोई रखने वाला नहीं है, आप उनको देखो कि वो तो व्यंजन खा रहे हैं अलग अलग बना के, मगर आपका व्रत है। अब और कठिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए बोलते कामदेव जो हैं यहाँ पे वो भ्रमर भृंग कुल इतना आकर्षित नहीं करता किसी को, पर वहाँ पे वो भृंग कुल जो हैं श्याम सुंदर के ही सखा हैं। किशोरी जी मधुप कितब बंधु कह के उन्हीं का सखा उनको मानती है, श्याम सुंदर भी उनको अपने जैसा मानने लगे किशोरी जी के कहने के बाद। और वो देखते हैं कि ये भ्रमर जो हैं ये अलग अलग पुष्पों का रस पान करने के लिए कितना उन्मादित हो रहे हैं, और इस समय किशोरी जी मेरे संग है ही नहीं, मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं अकेला बैठा हूं, यूं अपने आप को अकेला देख के और शुभित हो जाते हैं। उनके भीतर का स्मर, उनके भीतर, इस जगत में उसे काम ही बोलते हैं पर उस जगत का तो काम नहीं है, मगर काम ही कह के उसकी चर्चा की गई तो वो उनके हृदय में और बढ़ जाता है। और कामदेव जो है इसीलिए ऐसी रचना करते हैं कि इनके हृदय के काम को और वर्धन किया जाए तो ही और आनंद आएगा। तो इसीलिए भृंगकुल की खूब चर्चा होती है। कहीं देखो, जब क्या होता है, चंद्रमा है, अब चंद्रमा रास के समय भी निकला, और बोलते वो कोई साधारण चंद्रमा नहीं था, वो श्याम सुंदर का ही मन था। तो वो चंद्रमा जो उस समय रास का उदय करने में उद्दीपक है, जो उस समय रास के उदय में जिसका बहुत बड़ा अभिनय है, उस चंद्रमा को यदि बिना रास के, बिना किशोरी जी के श्याम सुंदर अब देखेंगे तो अब बहुत शोभ हृदय में बढ़ जाएगा, है ना। जो उस समय हमारे सह पाठी हैं कि ये तो हमारे साथ के हैं, इसी के साथ तो हमने ये सब किया था, इसी ने तो हमारा उद्दीपन कराया था, इसी ने तो और आनंद वर्धन कर दिया था। अब जब उनको उस समय देखेंगे जब विरह है, तो वो जितना आनंद उसने उस समय दिया था उतनी पीड़ा इस समय देगा, है ना, क्योंकि उस समय वो बहुत आनंद दे रहा था। आज विरह है तो आज विरह के समय अब वो उतनी पीड़ा दे रहा है। तो इसीलिए भृंगकुल जो है ये जब किशोरी जी आ जाती हैं तब तो बड़ा आनंद देता है,
कि वहाँ भ्रमर जिस प्रकार पुष्पों के साथ आनंद लीला कर रहा है, वहाँ पे श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ कर रहे हैं। पर अब देखते हैं कि भृंगकुल तो बहुत उन्मादित है, पर श्याम सुंदर अकेले माधवी मंडप में बैठे हैं। पुष्पों के गुच्छे गुच्छे पर मधु लुब्ध भृंगों की सरस झंकार हो रही है। महाराज एक पुष्प की बात नहीं कर रहे, दो पुष्प की बात नहीं कर रहे, क्या बोल रहे? पुष्प के गुच्छे गुच्छे पर, एक एक पे नहीं बैठ रहा है, एक एक गुच्छे पे बैठ रहा है और उस पे मधु लुब्ध होकर सरस झंकार कर रहा है, मानो अपने सखा को बुला रहा हो कि आ जाओ भैया, बहुत रस आनंद हो रहा है आज तो। और श्याम सुंदर के पास एक थाली नहीं है और वहां 56 भोग लगे हैं। मत कोकिलों ने भी अपने सुमधुर कुहू कुहू रव से दिग दिगंत मुखरित कर दिया है। अब और ऊपर से, ये तो थे ही थे, साथ में ऊपर से और कोकिल भी आ गई। स्वयं कुछ नहीं करती कोकिल जो हैं, उनका जो रव है, पंचम स्वर में कई जगह बोला गया कि कोयल गायन करती है, तो उनका जो रव है वो किशोरी जी की याद दिलाती है। जिस प्रकार किशोरी जी की वीणा बजती है, उसी प्रकार कोकिल रव कर रही है। वह क्या करती है? बोले कोकिल स्वयं कुछ नहीं कर रही है, पर वह भीतर उनके छिपे हुए भाव को बाहर खींच रही है। श्याम सुंदर के हृदय में जो छुपे हुए भाव हैं, उनको बाहर निकाल रही है। कोकिल की जो ध्वनि है, वह कहते हैं वो कह देती है जो किशोरी जी नहीं कह पाती। पंचम स्वर में उनकी वीणा भी चलती है और पंचम स्वर में ही कोकिल भी गाती है, तो बोले कोकिल वो कह जाती है जो किशोरी जी की वीणा नहीं कह पाती। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि जो भ्रमर है वो बाह्य संवाद करता है और कोकिल जो है वो अंतर आलाप करती है। मत कोकिलों ने अपने सुमधुर कुहू कुहू रव से दिग दिगंत मुखरित कर दिया है, का मतलब ये है कि अब विरह जो है वो चरम अवस्था पर है। अब प्रतीक्षा जो है वो असहनीय हो चुकी है और यहाँ तक कि प्रकृति स्वयं कह रही है कि अब मिलन के बिना समाधान नहीं होगा। ये केवल श्याम सुंदर नहीं कह रहे, ये पूरे प्रकृति वृंदावन की बोल रही है। स्निग्ध सुरभित और सुखद स्पर्श मलय पवन स्थावर जंगम के प्राणों में आनंद पुलक जगा रही है। और कुछ बच गया था तो बोले साथ में मलय पवन भी चल पड़ी है। पहले ही पुष्पों का इतना सौरभ तो था ही, भ्रमर कुल वहाँ पे आ ही गया था, कोकिल भी पंचम स्वर में गा ही रही थी। ये सारे क्या हैं? मिलन के समय ये सारे आनंद देते हैं। जब कोई प्रिया प्रियतम मिला हो और मिले हुए उन्होंने किसी संगीत को सुना हो, तो जब विरह में उस संगीत का वर्णन होगा या वो संगीत बजेगा तो वो विरह की पीड़ा को और बढ़ाएगा, क्योंकि वो मिलन का उद्दीपन बन जाता है। तो ऐसे ही ये सब मिल गए जो मिलन के समय आते हैं, जो बसंत ऋतु मिलन के समय उन्हें आनंद देने के लिए वृंदा देवी बुलाती है। आज कामदेव ने सारा वही रचना कर दी है, करी तो रसवर्धन के लिए ही है, पर अभी विरह की अवस्था है, अभी दोनों मिले नहीं हैं और वही वसंत ऋतु भी आ गई और वैसे ही माधवी मंडप भी बन गया, उसके भीतर वो बैठे हुए अलग अलग वन के पुष्प भी आ गए, भ्रमर कुल भी आ गए, कोकिलें भी आ गई और साथ में मलय पवन भी चल पड़ी। मलयाचल से आने वाली शीतल स्निग्ध जो सुगंधित वायु है उसको मलय पवन कहा जाता है। यह स्पर्श इंद्रिय का उद्दीपन विभाव है। ये जब स्पर्श करती है तो स्पर्श इंद्रिय को जागृत कर देती है। ये क्रम है। क्रम क्या है? ऐसे साधारणता ही नहीं लिख दिया भ्रमर के बारे में, कोकिल के बारे में और फिर मलय पवन के बारे में। ये क्रम क्या है? भ्रमर जो है वो श्रवण की स्मृति है, कोकिल जो है वो श्रवण से उत्कंठा है और मलय पवन जो है वो स्पर्श से देह संवेदना करती है। हमारे आचार्य कहते हैं कि शब्द तो रुक सकता है, आप भ्रमर जो है वो भ्रमर अपना जो गान कर रहे हैं उसको आपने नहीं सुनना, आप भीतर बैठे हो, आप अपने कान बंद कर लो।
कोकिला जो गा रही हैं उसको आपने नहीं सुनला, आप अपने कान बंद कर लो, ये स्मृति जो है ये टल सकती है। कैसे टल सकती है? क्योंकि शब्द रुक सकते हैं, आप कान बंद कर सकते हो, लेकिन स्पर्श को कैसे रोक लोगे? जो मलय पवन चल रही है, जो स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को अब कैसे रोकोगे? हवा को कैसे रोक लोगे? तो इसीलिए कामदेव कोई जगह छोड़ते नहीं है जहां से श्याम सुंदर बच सके। भ्रमर का नाद सुनो ना सुनो, कोकिल की पुकार ना सुनना हो कोई बात नहीं, लेकिन मलय पवन जब त्वचा से टकराता है तो उसको रोक नहीं पाते। इसीलिए क्रम से कामदेव अपने बोलो सारे के सारे उनके जो 5 तीर हैं वो 5 चला रहे हैं। उसी आनंद में मत होकर आज मयूर भी अपने पंख फैलाए मधुर नृत्य कर रहे हैं। अब मयूर भी वहाँ आ गए और मयूर भी नृत्य करने लगे। अब क्या है, ये आँखों की इंद्रियों को, वो कानों की इंद्रियों को उत्तेजित कर रहे थे, कोई स्पर्श की इंद्रियों को उत्तेजित कर गया, और अब जो नयनों की दृष्टि की इंद्रियां हैं उसके लिए मोर वहाँ आके मोरनियों के साथ नृत्य करने लगे। और हिरण हिरणियां इधर उधर सुखपूर्वक विचरण कर रही हैं। देख के ऐसा लगता है कि यह केवल श्याम या राधा नहीं, आज सारा वृंदावन पुलकित हो गया है। ऐसा वातावरण बन गया कि पूरा वृंदावन के जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं सब पुलकित हो गई हैं। विविध पक्षियों के कलकल कूजन से माधवी मंडप मुखरित है। जब तक ये जो वर्णन किया है सौंदर्य का, ये जब तक हमारे हृदय पटल में उपस्थित नहीं होगा तब तक ये केवल एक कविता लगेगी, एक अच्छी सुंदर बात लगेगी कि अच्छी बात सुन ली, चलो ठीक है, बड़ा अच्छा बोला था, बड़ा अच्छा लिखा था, बाबा ने बड़ी अच्छी बात करी थी। पर जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक इसके असल आनंद को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। और अनुभव कैसे होगा, हमने पिछली बार भी इसकी चर्चा करी थी कि नाम जब तक हमारा सही रूप से नाम में हमारा अनुराग नहीं होगा तब तक ये बातें समझना बहुत कठिन है। सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ये बात, पर अनुभव कैसे होगी? अनुभव करने के लिए आचार्यपाद बोलते केवल और केवल अगर नाम से अनुराग होगा तो ही हो सकता है। देखो, भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, गुण बोलते लीला में आ जाते हैं, तो नाम भी भगवान का भगवान के समान ही है, रूप तो वो है ही है, लीला भी वही है, और धाम भी भगवान का भगवान के समान ही है। पर सबसे विशेष इसमें क्या है? बोलते सबसे विशेष जो है वो भगवत नाम है। क्यों भगवत नाम से अनुराग होना चाहिए? बोले जब यहाँ पे साक्षात हरि प्रकट हो गए अपनी प्रकट लीला में, राम जी यहाँ पे आ गए। अब बोलो, जब आ भी गए तब भी कितने लोगों को उनके रूप का दर्शन हुआ? इस पूरे ब्रह्मांड में कितने लोगों ने देख लिया राम जी को? सबने तो नहीं देख लिया। और अभी तो अप्राकृत हैं जो लीलाएं चल रही हैं, तो अभी तो रूप देखना असंभव है, आप देख ही नहीं सकते, तो बड़ा कठिन हो गया। लीला बोले जब रूप ही नहीं है तो लीला कहाँ से होगी? वो और असंभव। और धाम क्या है? बोले धाम वही है जहाँ पे भगवान के रूप और लीला हो रही हो, जहाँ रूप के दर्शन हो, जहाँ लीला हो रही हो, यहाँ जहाँ लीला हुई थी उसको हम धाम मान लेते हैं कि ये धाम है। क्यों? राधा कुंड धाम है। क्यों वृंदावन धाम है? क्योंकि श्याम सुंदर यहाँ प्रकट हुए हैं। वहाँ पे उस समय प्रकट लीला थी, इस समय अप्रकट लीला चल रही है, पर अप्रकट लीला के तो हमें दर्शन नहीं हो रहे, रूप तो हम देख नहीं पा रहे। और बोलते ऐसे धाम में कौन रहे हैं जिन्हें भगवान के रूप का भी अनुभव ना हो, जिन्हें भगवान के लीलाओं का भी कोई अनुभव ना हो? बोले वृंदावन में, बुरा ना मानना, वृंदावन में उस समय ऐसे असुर थे, केवल असुर ऐसे थे जो धाम में रहते हुए भी भगवान के रूप का आस्वादन नहीं कर पाए,
जो धाम में रहते हुए भी भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाए। धाम में तो थे, पर क्योंकि उनका नाम में अनुराग नहीं था, तो इसीलिए रूप के दर्शन हो रहे हैं। दुर्योधन को भी तो हो गए रूप के दर्शन। दुर्योधन भी तो लीलाओं को देख रहा है, पर ये सब दुर्योधन भी तो वहीं जहां श्याम सुंदर रह रहे हैं वहीं रह रहा है। पूतना भी तो आई। अगर आप कहो दुर्योधन वृंदावन में नहीं आया, पूतना तो आ गई। पूतना ने तो श्याम सुंदर के रूप के दर्शन किए, उनकी लीलाओं में भागीदारी बनी, धाम में भी पहुंच गई। तो चार ही हैं उनके प्रकाश, भगवान के नाम रूप से प्रकाशित हैं, रूप से, लीला से और धाम से। केवल नाम नहीं था पूतना के पास। रूप के दर्शन हो गए, लीलाएं देख रही है और धाम में भी है, तो क्या भगवान का प्रेम मिला? ये बात समझने वाली है। ठाकुर जी का धाम भी प्राप्त हो गया, रूप भी दिख गया, साक्षात सामने भी आ गए, लीलाएं भी देख ली, पर नाम से अनुराग नहीं था। इस करके केवल आसुरी ही रही, उसका आस्वादन ना ले पाई, ना रूप का, ना लीला का और ना धाम का। कोई आस्वादन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नाम से अनुराग नहीं था। आज हम कोई आस्वादन ले पाते हैं तो केवल इसलिए ले पाते हैं, और केवल उतना ही ले पाते हैं जितना हमारा नाम से अनुराग है। और अगर बिल्कुल नहीं है तो आप ऐसे ही कहोगे कि पता नहीं कैसा मेरा शुष्क हृदय है, मैं यहाँ आती तो हूँ, देखती तो हूँ, आता तो हूँ, सब देख तो रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा भीतर से। साथ वाले को देखते हैं, वो तो बड़ा नृत्य कर रहा है, बड़ा झूम रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। हम लोग सोचते रहते पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। कोई हमारे साथ खड़ा विग्रह के दर्शन करता हुआ झरझर अश्रु बहा रहा है, हम देख रहे हैं पता नहीं रोने की क्या बात लग गई इसको। कुछ अपने बुरे कर्म याद आ रहे होंगे बेचारे को, डर रहा होगा किसी बात से, कोई पाप किया होगा। जिसका नाम से अनुराग नहीं है वो प्रेम की बात सोच ही नहीं पाता, वो यही सब सोचता है ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो नाम, रूप, लीला और धाम, चार रूप से भगवान प्रकाशित होते हैं। अब ये आज हम जो वर्णन कर रहे हैं, ये धाम के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, रूप का वर्णन हो रहा है, लीला का वर्णन हो रहा है। पर यदि नाम से अनुराग नहीं है तो ये सारी केवल बातें ही हैं। ये ज्यादा समझ में नहीं आएगी, सुन भर लेंगे, अच्छा बोला है जिसने बोला, बहुत अच्छा लिखा है, पर आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाम से अनुराग नहीं हुआ। और नाम ही केवल ऐसी चीज है। अच्छा, रूप कौन दे रहा है? भगवान खुद दिखा रहे हैं अपना रूप। लीला साक्षात ठाकुर जी की है। धाम क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी वहां प्रकट हुए हैं। पर नाम ठाकुर जी नहीं देते। नाम, अपना नाम साक्षात हरि नहीं देते। कहीं कृष्ण बोल के गए मेरा नाम जपो, कहीं राम जी आके बोल के गए राम राम करो, तब तुम्हें मेरा अनुभव होगा। नाम देने वाले कौन है? बोले नाम देने वाले श्री गुरु हैं। श्री गुरुदेव रूप में जब भगवान आते हैं या भक्त रूप में जब श्रीमन महाप्रभु आते हैं तब नाम देते हैं। तो अगर गुरु से नाम प्राप्त नहीं है तो भगवान के रूप, लीला और धाम का माधुर्य और सौंदर्य जो है वो समझ में आने वाला, वो अनुभव में आने वाला नहीं है। बहुत कृपा करके भगवान जो हैं वो गुरु स्वरूप में हमारे समक्ष आकर हमको नाम देते हैं कि भाई ये लो। अब ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं 3D वाला, तो वहां भारी चश्मा दे दिया जाता है, ये वाला लगाओगे तो 3D दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा, नहीं तो और खराब प्रिंट दिखेगा, नहीं तो धाम में आके भी कीचड़ दिखेगा, पत्थर दिखेंगे, ये दिखेगा, लोग ठगने वाले दिखेंगे, यही सब दिखेगा। पर चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही। जब वो दे देते हैं चक्षु, जब वो नाम दे देते हैं, तो उस नाम से जब कुछ अनुराग होता है तो उस अनुराग के फल स्वरूप वो अनुभव होने लगता है। फिर उनके रूप का, उनकी लीलाओं का दर्शन होने लगता है। और
बहुत बहुत से चर्चा नाम पे हुई, आज हम उस पे नहीं कर रहे, केवल हम इसी पे ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे भगवान के धाम का, भगवान के रूप का आकर्षण जो है, हम उससे आकर्षित हो पाए। हमारी उपलब्धि इसी में है। हम देख नहीं पा रहे, पर हम कम से कम इतना तो हो जाए कि हम उससे आकर्षित हो जाएं। हमारे भीतर ये लालसा उत्पन्न हो जाए कि हम ये देख पाएं जो श्रीपाद देख रहे हैं, ये जो ये अनुभव कर रही हैं, ये थोड़ा अनुभव मेरे भीतर भी आ जाए। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि धाम में असुर रूप में तो कई लोग आए और हम भी असुर की तरह ही आज यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि नाम में हमारा अनुराग है नहीं, तो सब दिख जाता है। विग्रह स्वरूप में साक्षात, यमुना स्वरूप में साक्षात, गिरिराज स्वरूप में ठाकुर जी यहाँ हैं, पर अनुभव में नहीं आ रहे। अनुभव कुछ नहीं हो रहा। धाम को देख तो रहे हैं, पर वो धाम का सौंदर्य हमें दिख नहीं रहा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मतंग ऋषि ने शबरी जी के कान में नाम दे दिया, और नाम ऐसी निष्ठा दे दी नाम के प्रति कि बोला शबरी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं अपनी कुटिया में बैठ के राम 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 कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम एक दिन तेरी कुटिया में आएंगे। अब आप दोनों का कंट्रास्ट देखो। जब नाम नहीं है तो पूतना और शूपनखा जैसे आ गए, रूप देख लिया, लीला देख रहे हैं, धाम में उपस्थित है, पर नाक कटवा के गए। और वहीं शबरी ना ठाकुर जी का रूप देखने के लिए कहीं भागी, ना उनकी लीलाओं के पीछे पीछे कहाँ कहाँ हो रही है उस स्थान को गई, ना उसे पता है कि कौन से धाम में मुझे जाना है। गुरु जी ने क्या बताया? बोले गुरुदेव ने कहा बस यहीं इस कुटिया में बैठ के नाम जपना। और अकेला नाम इतना प्रभावी हो गया कि वहीं रूप के दर्शन हुए, वहीं लीला की भागीदारी बनी, और वहीं पे धाम बन गया। आज जहां शबरी थी वहां लोग जाते हैं धाम मान के कि भैया वहां पे जाएं, है कि नहीं? तो नाम यदि उपस्थित है तो भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम वहीं प्रकाशित हो जाता है। और नाम नहीं है तो तीनों जगह आप भ्रमण कर लो, सब कुछ कर लो, देख लो, सुन लो, मगर कोई बात बनेगी नहीं। कबीरदास जी जो थे वो बहुत समय जगन्नाथपुरी में रहे हैं। एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी में हर समय नाम लेते रहते थे, राम 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 नाम उनका मुख में चलता रहता था। किसी ने चने दिए तो वो चने बोले चबाते हुए राम 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 नाम ले रहे थे और चने चबा रहे थे। कोई वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बोला राम 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 राम, भैया बड़ा पाप कर रहे हो। कबीर जी ने कहा क्या पाप कर रहे हैं? बोला झूठे मुंह नाम जप रहे हो, नाम नामी अभिन्नत्वम, भगवान का झूठे मुंह नाम जप रहे हो, खाना खा रहे हो, ऐसे चबा रहे हो और साथ 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 नाम कर रहे हो, ये तो अपराध हो रहा है आपसे। कबीर जी ने कहा अच्छा क्या करें? बोले कुल्ला करो अभी। तुरंत उन्होंने उनसे जल लिया, कुल्ला कर लिया। कुल्ला करके बोले अब नाम ले सकता हूँ? बोले हाँ ले सकते हो। बोले अब मेरा मुंह सुच्चा हो गया? बोले हाँ सुच्चा हो गया। उन्होंने दूसरा कुल्ला लिया, करके पानी उस पर डाल दिया जो ज्ञान दे रहा था। उन्होंने कहा हे सारा झूठा कर दिया, हमारे वस्त्र झूठे कर दिए, सब कर दिए, स्नान करना। बोले अभी तो आपने कहा था आपका मुंह सुच्चा हो गया, अब तो मैंने सुच्चे मुंह से जल आप पे डाला, अब आपके तो फिर झूठा हो गया। झूठा कैसे हो गया? वो आचार्य सोचने लगा बात क्या बोल रहा है ये। बोले यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं कि मुंह हमेशा झूठा ही रहेगा, केवल नाम इसको सुच्चा कर सकता है, केवल नाम इसको पवित्र कर सकता है, वरना तो हम पूरे के पूरे पवित्र ही हैं। सारे के सारे छिद्रों से यही मल ही तो निकल रहा है। तो केवल नाम जो है वो इसको पवित्र कर रहा है। आप नाम लेने को ही मना कर रहे हो, तो नाम लेने की कोई विधि नहीं है कि यहाँ नहीं लेना, वहाँ नहीं लेना, झूठे मुंह नहीं, सुच्चे मुंह नहीं। बोले नाम तो हर समय, नाम ही तो पवित्र कर रहा है। आप बोलो कि नहीं झूठे मुंह से नहीं लो, नहीं रात को नहीं लो, नहीं बिस्तर पे बैठ के नहीं लो, नहीं उस समय में लो, तो बोले ये तो ऐसा है कि जैसे अंधेरे में आप लोग बोलो कि कैसे? बोले जब अंधेरा जाएगा तब लाइट जलाऊंगा, अभी तो अंधेरा है। अरे लाइट जलाओगे तो अंधेरा जाएगा ना, जाने के बाद थोड़ी प्रकाश करोगे, प्रकाश करोगे तो अंधेरा जाएगा। तो ऐसे ही जब नाम लेते हैं
तब पवित्र होते हैं हम। और नाम लेना हमारे भीतर, एक तो हमें नाम तो मिल गया, दूसरी हमने विधि की चर्चा करी थी पिछली बारी कि एक नाम और दूसरी हरि कथा। हरि कथा श्रवण से श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि साक्षात भगवान हमारे कर्णों में प्रवेश करके हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। एक बार की बात है, पौराणिक कथा है। बोलते राधा रानी जो हैं वो तो वृंदावन में श्याम सुंदर के साथ ही लीलाओं में पूर्ण रूप से मस्त हैं, और किशोरी जी को श्याम सुंदर पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं भौतिक जगत इनको दिख ना जाए, क्योंकि इनके हृदय में इतनी करुणा का उद्रेक होता है कि थोड़ा भी पता लग जाए तो किशोरी जी रह नहीं सकती। और इसीलिए भक्त भी अति चतुर है, वो ज्यादा राधा नाम राधा रानी को ही पुकारता है। और इसीलिए महाप्रभु भी किशोरी जी की मंजरी बना के गए कि भैया कौन है, बोले प्रमुख तो हमारी इष्ट किशोरी जी हैं और साथ में संग श्याम सुंदर भी हैं, क्योंकि किशोरी जी श्याम सुंदर के बिना नहीं रहती तो श्याम सुंदर भी हैं, पर प्रमुखता तो किशोरी जी हैं। क्यों? बोले किशोरी जी में अति करुणा का उद्रेक है। इसीलिए रामलीला में भी हम देखते हैं सीता जी को उन्होंने पहले ही अग्नि को सौंप दिया। बोले किशोरी जी अगर आप साथ रहोगी तो आप तो खर दूषण को भी लाला समझ के हमारी गोद में बिठा दोगी, आप तो सबको कहोगी क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो। भैया इनको असुरों को क्षमा करने के लिए नहीं आए हम यहाँ पे, तो इसीलिए आप थोड़ा विश्राम करो, हम ये थोड़ी संहार वाली लीला कर ले, फिर आपको संग लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पौराणिक कथा है, एक बारी किशोरी जी ने भौतिक जगत पे नजर डाल ली और जब भौतिक जीव को देखा तो बहुत हृदय में दुख हुआ। श्याम सुंदर ने देखा कि आज किशोरी जी का मुख जो है थोड़ा सा फीका पड़ा हुआ, मलिन है थोड़ा। श्याम सुंदर ने बोला किशोरी जी आज आपके मुख की चमक को मैं कम क्यों देख रहा हूं? भैया ये तो सदा वर्धनशील है, विरह में भी मेरी याद में और बढ़ जाती है, मिलन में और बढ़ जाती है, सदा वर्धनशील रहती है, आज क्या हो गया? बोले श्याम सुंदर मैंने नीचे देखा। अरे अरे किशोरी जी क्या देख रही हो आप? बोले नहीं आप मेरी बात बताओ पहले, आपके ही तो सारे अंश हैं, ये हैं कि नहीं हैं? श्याम सुंदर बोले हैं तो हमारे ही। तो बोले आपका ही अंश इतना दुख पा रहा है, आप कैसे यहाँ पे सुख से रह रहे हैं? क्यों नहीं इनके लिए कुछ आप कर रहे हैं? ये तो साक्षात आपके अंश हैं। हम नहीं समझ रहे हैं, किशोरी जी दुखी हो रही हैं कि ये तो अंश है। किशोरी जी इतना हृदय से दुखी होती हैं। एक पौराणिक कथा में ये भी है कि किशोरी जी ने श्याम सुंदर को बोला था ये काची व्रत कोई नहीं रखेगा भक्त, ऐसे ही तुम इन्हें इतना भूखा रखते हो प्यासा रखते हो, क्या जरूरत है इन्हें इतना भूखा प्यासा रखने की? वो अलग कथा है, कभी बाद में चर्चा करें, मगर रखना है हमें। तो किशोरी जी ने बोला आपके तो अंश हैं, क्यों इतना दुखी पा रहे हैं, क्यों इतनी योनियों में जा रहे हैं, कभी सुअर बन रहे हैं, कभी कुत्ता बन रहे हैं, कहां कहां नरकों में जा रहे हैं, बाप रे बाप, आपका अंश होके इतना भटक रहे हैं, ऐसा क्यों? अब श्याम सुंदर ने थोड़ी सी उस समय कठोरता दिखाई, थोड़ी। बोले भाई किशोरी जी देखो अब मैं इसमें क्या करूं? देखो कठोरता में किस लिए कह रहा हूं कि एक सयाना व्यक्ति फटाफट से अपने से तो पल्ला झाड़ लेता, भाई मैं क्या करूं, मैंने नीचे इतने ऋषियों को भेजा, हाँ मैं खुद व्यास बन के गया, मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, सब कुछ कर दिया, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, इतने संतों को भेजा हुआ है, ऋषि मुनियों को भेजा हुआ है, सब तो करा हुआ है, अब ये उनसे ना लाभ उठाएं तो मैं क्या करूं? मैंने कोई कसर थोड़ी छोड़ी है। किशोरी जी बोलती श्याम सुंदर ऐसे बच नहीं सकते आप, ये बात बोल के आपका दायित्व यहाँ खत्म नहीं हो गया कि मैंने तो भेज दिए ऋषि मुनि, मैं तो चला गया, मैं तो शास्त्र लिखाया। कौन पढ़ रहा है आपके शास्त्र? कहां आपने सुलभ कर दिए अपने शास्त्रों को? आज हम बोले कि हमें वेद पढ़ना है, कहां मिल रहे हैं हमें वेद? बोले नहीं श्याम सुंदर ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी कि मैं शास्त्र लिखाया, मैं दिखाया, ये कहां है? कैसे उन्हें पता लगेगा आपने क्या क्या लिखा है? बोले क्या करूं? तो किशोरी जी ने बोला श्याम सुंदर मेरी बात आपको माननी पड़ेगी,
आज मेरी पीड़ा इससे कम नहीं होगी अगर आप मेरी नहीं मानोगे तो, आपकी बातों से तो नहीं होगी। क्या करूं, आप बोलो क्या करूं? बोले अगर कुछ करना है तो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संतों को भेजो जो हरि कथा करें, सबके मुख सबके कानों में हरि कथा जाए, क्योंकि सुन के ही जीव के भीतर हृदय में बदलाव आता है। जब तक वो हरि कथा सुनेगा नहीं, जब तक वो आपकी लीलाओं का स्वाद लेगा नहीं, जब तक वो आपको ठीक से जानेगा नहीं, तब तक उसके भीतर कहाँ से आकर्षण पैदा होगा वहाँ से निकलने का। तो इसीलिए अगर आपको उन्हें आकर्षित करना है तो आप ऐसे संतों को भेजो जो हरि कथा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कथा कराओ। कथा श्रवण करेंगे भक्त तभी वो आपके पास आएंगे, आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जितना आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा उनका उतना ही हृदय से संसार जो है वो निकलेगा। श्याम सुंदर ने किशोरी जी को बोला चलो ठीक है, मैं ये भी करूँगा। तो इसीलिए दो ही चीज़ें हैं केवल, पहली नाम जप, जो हमारा नाम में अनुराग हो, और दूसरा हरि कथा श्रवण। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हरि कथा का श्रवण करें, क्योंकि हरि कथा सुनने से ही लाभ हो सकता है और कोई लाभ नहीं हो सकता। आप इसका उदाहरण अगर देखो तो श्रीमद् भागवतम में इसका उदाहरण है। जब श्याम सुंदर जो हैं अपनी सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते आप सब ने ये लीला का सुना है, श्रवण किया है कि वो ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। अगर आप 10वें स्कंद में ये अध्याय शायद 23वां अध्याय है, तो मेरे पास है कौन सा अध्याय है, 23वां अध्याय है। तो 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते भूख लगी। अब वहीं मथुरा में, वृंदावन के बाहर कोने में खेलते खेलते आगे चले गए, तो मथुरा की बाउंड्री में मथुरा के वो ब्राह्मण थे। वो मथुरा के ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और उस समय वहां पे वेद आदि यज्ञ कर रहे थे, वेद आदि मंत्रों से यज्ञ कर रहे थे। और ऐसे नहीं कर रहे थे कि भाई कोई 2-4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का उनका कोई प्रोग्राम है यज्ञ करने का। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी को सौंप दिया था, यज्ञ करके भगवत प्राप्ति करनी है। अब बोलो, जिसके लिए आप इतना यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करना आसान तो नहीं है। इतने मंत्रों का उच्चारण करना, इतने मंत्रों का याद करना, विधि पूर्वक करना, सुबह सुबह उठ के बैठ जाना, और वहाँ अग्नि के सामने कोई सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, कुछ नहीं, सीधे बैठ के कई सालों तक आपका यज्ञ चल रहा हो, साधारण तो नहीं है ये। तो जिसके लिए आप कर रहे हो वो ही आपके द्वार आ जाए तो क्या करोगे? बोले यज्ञ कर करके उनका हृदय इतना शुष्क हो गया कि सखाओं को श्याम सुंदर ने भेजा कि जाओ उन ब्राह्मणों के पास और उन्हें बोलो साक्षात भगवान आ गए हैं। सखा हंसने लगे, हो, भगवान आ गए हैं। झूठ की भी हद होती है। अरे श्याम सुंदर ने बोला तुम जाके बोलो तो सही उन्हें भगवान आ गए, खाना खाना है कि नहीं खाना? बोले खाना तो है। तो बोलो जाओ बोलो हरि आ गए साक्षात, जाओ उन्हें बोलो भगवान आ गए हैं, कृष्ण जो हैं और कोई नहीं है, साक्षात हरि हैं, और हमें भूख लगी है, उनके लिए खाना भेजो। सारे सखा वहां पहुंच गए। सब सखाओं ने एक एक को जाके, ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, सबके सब सखा वहां पे पहुंचे। सखाओं ने ब्राह्मणों को बोला कि भैया साक्षात हरि प्रकट हो गए हैं आपके द्वार पे, श्याम सुंदर आए हैं, उनको भूख लगी है, आप उनके लिए कोई प्रसाद की व्यवस्था करो, जल्दी करो। और बोलते वो ऐसे यज्ञ में लगे रहे कि उनकी बात को अनसुना कर दिया। बोले जवाब भी नहीं दिया। कोई मना करे तो भी थोड़ी एक बात बनती है, और कोई किसी को इतना इग्नोर कर दे कि मेरे को सुनना भी नहीं है तो क्या बोल रहा है। बोले सबसे टॉप क्लास इग्नोरेंस यही होती है, जवाब भी देना उचित नहीं समझा। कई जगह ऐसा आचार्यगण बोलते हैं कि ऐसा भी एक जगह लिखा हुआ आता है कि वो कंस से डर गए कि भैया अगर हम इसकी मदद करेंगे तो कंस हमें मार देगा। और कई जगह ऐसा भी लिखा है कि बोले वो इतना
अपने उसमें रिचुअल में इतना अंदर चले गए कि उनको लगा कि ये यज्ञ करके हमें भगवत प्राप्ति हो ही जानी है, क्या इधर से उठ के जाएं, पता नहीं उठ के जाएंगे, ये भी इतने वर्षों का छूट जाए वो भी पता नहीं। और जबकि कहते इतना यज्ञ और इतने वेद पढ़ने के बाद उन्हें ये बात का ज्ञात था कि साक्षात हरि ही हैं ये जो कृष्ण यहाँ प्रकट हुए हैं, तब भी नहीं जा रहे कि पता नहीं जाएं दे ना दे, ऐसे तो पक्का है, लिखा है कि इतने यज्ञ इतने पूर्ण होंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा सोच के बोले अलग अलग विचार से, कोई ज्ञानी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अरे ना भी बोलेंगे तो अपराध बनेगा, तो सुनो ही ना, बस अपना कार्य करते रहो। सारे सखा मुंह लटका के श्याम सुंदर के पास वापस लौटाए। श्याम सुंदर तुमने तो बहुत बढ़िया तरकीब लगाई थी कि साक्षात भगवान आ गए, ऐसा कह दो, ये कह दो, वो कह दो, कुछ ना हुआ। बोले क्या मना कर दिया? बोले मना नहीं किया, देखा तक नहीं हमारी तरफ, वो अपने यज्ञ में ही लगे रहे, कुछ नहीं बोले। श्याम सुंदर ने बोला अब तुम जाओ और उनकी पत्नियां जो हैं ब्राह्मणियां, उनके पास पहुंचो और उनको बताओ, उनको ये मत बोलना कि साक्षात हरि हैं, साक्षात भगवान है, कुछ ना बोलना। उनको जाके बोलना कृष्ण भूखे हैं और उनको खाना चाहिए। अब ये नहीं बोला कि भगवान है। सब के सब सखा ने बोला पहले ही बहुत नाक कट गई है, और वो तो इतने वेदज्ञ हैं, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं महाराज, जब उन्होंने हमारी नहीं सुनी, उनकी पत्नियां क्या सुनेंगी हमारी? बोले तुम जाओ, बोल के आओ। जो ही ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, ब्राह्मण पत्नियों को बोला साक्षात कृष्ण जो हैं यहाँ आए हैं और कृष्ण जो हैं हमारे सखा भूखे हैं, उनको खाना। अरे पूरी बात भी नहीं, क्या बात कर रहे हो, कृष्ण आए हैं, कहाँ हैं? बोले यहीं बाहर खड़े हैं, भूखे हैं। ओ तेरे की, जितना सारा भोग बनाया था सब की सब सामग्री लेके सारी ब्राह्मण पत्नियां जाने लगी। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, अभी इन्हें दिख नहीं रहे थे, अभी इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, अब सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, कोई नहीं जाएगा। और ब्राह्मण पत्नियों को बोला यदि तुम आज चली गई तो यूं समझ लेना कि आज के बाद तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ये 5000 साल पहले की बात है, वहां इतना आम डाइवोर्स नहीं होता था, होता ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ब्राह्मण पत्नियों को उनके पतियों ने कह दिया कि आज के बाद हमारा संबंध खत्म, अगर तुम यहां से चली जाओगी। और कोई लड़ाई नहीं है, केवल एक आज्ञा है कि आप नहीं जाओगी। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा जय जय तेरी, ठाकुर जी आ गए, तुम्हारे साथ संबंध नहीं रहेगा, जाने दो। जिनके साथ संबंध जोड़ना था वहां से संबंध बढ़ रही है, इसके लिए ही तो सब कुछ करे। अरे तुम छोड़ो, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, देखा जाएगी बाद में। सबकी सब चल दी। और जब सब चल दी, ठाकुर जी के लिए इतना भोग लेके सबने प्रसाद पवाया, खिलाया। अब ठाकुर जी वहां पे उनको बोल रही हैं कि ठीक है, आपने आज मेरे को तृप्त कर दिया, अब आप जाओ अपने अपने पतियों के पास। मैं पूरी नहीं ले रहा हूं, पूरा तो बड़े विस्तार में बड़े मजे से ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं। पहले तो उन्हें बोला स्वागतम वो महाभाव, आओ, क्यों आई हो बताओ, जैसे गोपियों को बोला था, क्या प्रयोजन है, हम आपके साथ रहने आई हैं। बोले हमारे साथ तो कोई रह नहीं सकता, स्त्रियों से तो हम दूर रहते हैं। ठाकुर जी हैं, आनंद विनोद तो करते ही हैं। अरे बोली नहीं, हम तो आज आए हैं तो ब्राह्मण हमारे जितने पति हैं उन्होंने हमें छोड़ दिया है। बोले ना, हमने तुम्हें अपना लिया है और जिसे हम अपना लें उसे कोई छोड़ नहीं सकता, आप वापस जाओ, अब तुम्हें अपना लेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा सच्ची सच्ची जाओ। आपको कहा? बोले हमें अपने दिल में रखना, और आप अपने चिंतन में और हृदय में अगर रखोगे तो बस साक्षात साथ रहने वाला ही प्रेम हमारा रहेगा। अब ब्राह्मण पत्नियां जब वहां पे वापस पहुंची तो सारे के सारे ब्राह्मण जो उस समय खड़े हो गए थे कि आज के बाद वापस लौट के मत आना, अब तुम्हारा और हमारा संबंध खत्म। अब जब वहां पे पहुंचे तो फिर वापस सारे खड़े हो गए। सारी ब्राह्मणियां जो हैं वो डर गई, अब मारेंगे ये। भैया उन्होंने भी वहां से वापस भेज दिया कि अपने हृदय में रखना, ऐसी बात कह के यहाँ इन्होंने पहले ही निकाल दिया था। अब फिर ये सब यज्ञ छोड़ के खड़े हो गए। अब यज्ञ छोड़ के खड़े हो गए सारे ब्राह्मण, जो यज्ञ छोड़ते नहीं थे भगवान के आने पे भी, अब सारे यज्ञ छोड़ के वहां पे खड़े हो गए। और क्या बोल रहे हैं उनके? धिक जन्म नास्त्रिवद यत तद धिक। अरे धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पे, धिक्कार है हमारे ऐसे जन्म पे जो हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, धिक्कार है हमने जो इतनी त्रिविद्या सीखी और यहाँ पे सारे वेदों का कर रहे हैं।
धिग्व्रत धिग बहु ज्ञाताम, यहाँ तक कि हमारे कुल को भी धिक्कार है, हमारी इतने जो हमने व्रत करे, ब्रह्मचर्य करा, उस सबको भी धिक्कार है। ये सारा ज्ञान जो हमने अर्जित करा, इतना शास्त्रों को अध्ययन करके, उस सारे पे भी धिक्कार है। धिक कुल धिक क्रिया दाक्षयम, हमारे कुल को धिक्कार, ये सारे जो हमने आज तक जो ये यज्ञ करे, सारे इन यज्ञों को भी धिक्कार है। क्यों? विमुखा ये त्वधु अक्षजे, अरे साक्षात हरि आ गए थे, उन हरि को हमने देखने से मना कर दिया, धिक्कार है हमारी सारी पूजाओं पे। असल में तो तुम परम भक्ता हो, जिनके लिए हम सब कर रहे थे वो आ गए तो हम गए नहीं। अब आचार्यगण यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, इस बात से क्या समझ आ रहे हैं, ये बात क्यों मैं यहाँ पे ले रहा हूं? तो बोले सारे आचार्यगण कह रहे हैं उन सब ने बहुत से वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, यज्ञ कर लिए, यज्ञोपवीत कर लिए, सब कर लिया, पर उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी थी। किसी ब्राह्मण ने कभी कथा नहीं सुनी थी। और ब्राह्मणियां जो हैं वो बोले वो रोज सुनती थी। कैसे सुनती थी? ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग बैठे, आप सब आए, कथा, ऐसे नहीं। क्या होता था? बोले मथुरा की जो मालिनियां हैं वो वृंदावन में जाके पुष्प चयन करके और कुछ कंद मूल इत्यादि लाती थी, और अपने ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणियां जो हैं वो उस मंडी में जाके, जहाँ पे मालिनियां जो हैं वो वृंदावन से लेके आई हैं पुष्प, वो पुष्पों को लेके आती थी इनकी पूजा अर्चना के लिए, ब्राह्मणों की। तो जब ब्राह्मणियां वहां जाती थी तो उन्हें मालिनी बताती थी कि पता है वृंदावन में कृष्ण क्या क्या करता है, पता है आज कन्हैया ने क्या किया, पता है आज कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया। इतना आनंद लेने लगी। अब तो ब्राह्मणियां बोले पुष्प लेना तो पीछे की बात रह गई, पहले जाके मालिनियों को कहती आज कन्हैया ने क्या किया हमको बताइयो। और रोज बोलते लीला सुनती कन्हैया की। वहां मालिनियां वृंदावन में जो देख के आती वो यहाँ ब्राह्मणियों को बताती, ब्राह्मणियों ने सुनती, ब्राह्मणियों ने ये हरि कथा सुन रखी थी। इसीलिए आज जब कन्हैया, अरे वही कन्हैया आ गए जो वृंदावन में लीला करते हैं, उनके बारे में तो रोज सुनते हैं हम, भाग गई वहां पे उनको मिलने के लिए। तो हरि कथा श्रवण जो है ये केवल एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको अपना हृदय शुद्ध करने का ठेका खुद नहीं लेना है, भगवान आपका हृदय शुद्ध कर देंगे। आपके कर्ण रंध्रों से भीतर जाके आपका जो मलिन चित्त है उसको पवित्र कर देंगे। ऐसे ही वो ब्राह्मणों ने इतने वेद पढ़े पर वो हृदय शुद्ध नहीं हो पाया, पर ब्राह्मणियों ने बस जाके मालिनियों से बैठे बैठे सुन लिया कन्हैया के बारे में और हृदय ऐसा पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और जब ऐसा शुद्ध हृदय हो जाता है तभी उस शुद्ध हृदय में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का महत्व समझ में आता है, वो धाम का सौंदर्य फिर समझ में आता है। तो श्याम सुंदर वहाँ बैठे हुए हैं और किशोरी जी के विपुल उद्दीपन से नागर राज का मदन सिंधु उच्छ्वासित हो उठा है। अभी उद्दीपन हुआ है, ये कोकिलों की आवाज सुन के, मलय पवन के स्पर्श से, और वहाँ माधवी मंडप के भीतर बैठ के भृंगकुल की ध्वनि और उनकी उत्तेजना देख के उद्दीपन हुआ है। उद्दीपन से ही उनका मदन सिंधु उच्छ्वासित हो उठा है। निष्ठुर मदन ने मलय पवन पुष्प सौरभ भृंगों का झिंगार, कोकिलों की कुहू कुहू रव, मयूर का नृत्य, बोले सारे सैनिक अपने वहाँ पे भेज दिए और असहाय ब्रजराज नंदन को अपने पंचशर आघात से जर्जर कर दिया है। 5 तीर होते हैं उनके, तो 5 बोले लगा दिए आज श्याम सुंदर को और जर्जर कर दिया। श्याम सुंदर ने यहाँ पे गीत गोविंद में आता है, कहते हे मदन यह आम्र मुकुल का बाण हाथ में मत लेना। आज श्याम सुंदर वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं अनंग से कि भैया इतना ना तड़पाओ मेरे को। आम्र मुकुल क्या होता है? बोले आम के वृक्ष की मंजरी, जैसे तुलसी मंजरी में बहुत सौरभ होता है ना, ऐसे बोले आम के वृक्ष की जो मंजरी होती है उसमें बहुत दिव्य सौरभ होता है। जो आम में इतनी खुशबू नहीं होती जितने उसके आम के फूल में होती है। संस्कृत में इसको आम्र मुकुल को ये सबसे तीव्र बाण माना जाता है, कामदेव का, एकदम मोहित कर देने वाला।
तो बोलते आम्र मुकुल का बाण हाथ में मत लेना, कन्हैया कह रहे हैं, और हाथ में लो भी तो अपने पुष्प धनुष से उसे छोड़ मत देना। अब तीर तो पकड़ लिया है लेकिन धनुष से मार ना देना। तुम अनायास ही विश्व विजय करने में समर्थ हो। इस मूर्छित पर आघात करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो पहले ही किशोरी जी की प्रतीक्षा में झरझर हो रहा हूं। आपका पौरुष कैसे वृद्धि होगी, आपके पौरुष की, अगर आप मेरे जैसे को अपना तीर मारोगे तो। यह तो वरन तुम जैसे महावीर के लिए निंदित कार्य ही होगा। एक मरे हुए को मार के आपका पौरुष थोड़ी साबित हो जाएगा। तुम यदि यह पूछो कि मूर्छा का कारण क्या है, तो श्याम सुंदर कहते हैं मैं बताता हूं। मृग नैना, श्री राधा रानी को बोल रहे हैं। बाबा बोलते राधा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राधा बोल ही नहीं पाएंगे, इतने झरझर हो रहे हैं उनके प्रेम में कि मुख से राधा नहीं निकलेगा। हम जो ये बात बोलते हैं नाम नामी अभिन्नत्वम, ये हम बोलते हैं, अनुभव नहीं है हमारा। पर ये पूर्व राग में आता है। अब कथा से कथा निकलती जा रही है, बहुत लंबा हो रहा है, मैं छोटे छोटे में बताता हूँ। पूर्व राग में आता है कि श्याम सुंदर किशोरी जी के लिए बहुत ललायित हो रहे थे देखने के लिए, तो उनके जो सखा है उन्होंने बोला, बटू जो है उनके सखा, उन्होंने उनको बोला कि भैया ये मैं अभी किशोरी जी को आपके सामने ले आऊँगा। राधा रानी की तो बात है, राधा के लिए तुम इतना क्या बोल रहे हो? राधा, अरे श्याम सुंदर तो क्या बात कर रहे हैं। बोले श्याम सुंदर ऐसे हो गए कि श्याम सुंदर जो मांगेगा वो दूंगा, तू राधा को एक बार ले आया। ये पूर्व राग की बात है, जब मिले नहीं थे। उसने क्या किया, मधुमंगल ने, उसने वो पत्ते पे राधा नाम लिखा, अपने हाथ में पकड़ा और बोले राधा तो मेरी मुट्ठी में है। और बोले श्याम सुंदर सोच नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। बोले उनकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लग गए मधुमंगल के हाथ पे। बोले कहाँ है राधा, को एक बार बताओ। और उसने हाथ खोला, उसमें राधा लिखा था, बस उसी को लेके तृप्त हो गए। श्याम सुंदर को ये नहीं लगा आज मेरे से बेईमानी कर दी, चीटिंग कर दी, बोला कि राधा को मिला दूंगा और मिलाया तो नहीं, बस राधा नाम दिखा दिया। राधा नाम लेके तृप्त हो गए अपने वक्त से लगा के कि तूने मुझे राधा दे दी। तो नाम नामी अभिन्नत्वम जितना श्याम सुंदर मानते हैं, हम नहीं मानते। इसीलिए आज उनके मुख से राधा नहीं निकल रहा। क्या कह के बोल रहे हैं? मृग नयना। मृग नयना के भ्रूधनु से छूटे कटाक्ष बाणों से जर्जरित मैं पहले ही मूर्छित हो गया हूं। ये कामदेव को कह रहे हैं। किशोरी जी के भ्रू भंगिमा से, उनके नैनों से, उनके नैनों के कटाक्ष रूपी तीरों से मैं पहले ही जर्जरित हो गया हूं। कामदेव को कह रहे अब तू अपने कौन से तीर चला के मुझे ये कोकिले भेज के, भ्रमर भेज के, ये सब करके मुझे मूर्छित कर रहा है। मैं पहले ही मूर्छित पड़ा हूं। और मूर्छित व्यक्ति को और मूर्छित करने में और तीर मारने में कौन सा पौरुष साबित हो जाएगा तेरा? श्री राधा विरह में आनंद घन विग्रह की ऐसी अवस्था है। वे कंदर्प पीड़ा से अतिशय शुद्ध होकर भ्रमरों की झंकार सुनकर अपने हाथों से कान ढक रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे कि जितना कर सकते उतना तो कर लेता है जीव, कि कान ढक लूं ये मुझे सुनाई ना दे। नायक ने सहसा देखा। अब जो ही ऐसे हो रहे थे तो सहसा उसी समय श्याम सुंदर ने देखा कि एक स्वर्णिम आलोक से वृंदावन उद्भासित हो उठा है। अचानक से ऐसे लगा जैसे कोटि सूर्य निकल गए हैं। सारा वृंदावन, जैसे सर्दियों में हम लोग सुबह सुबह इंतजार करते हैं कि सूरज निकले, ऐसे श्याम सुंदर वहां पे कोटि सूर्य की आभा वृंदावन में निकली। तो उनको लगा कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात किशोरी जी हैं। नूपुर कांची आदि की ध्वनि भी अब उन्हें सुनाई देने लगी किशोरी जी की। मूर्छित प्राय नायक उस समय मृत संजीवनी सुधा सी स्वर्ण ज्योति को देखकर, कर्ण सुखद नुपुर आदि की ध्वनि सुनकर वह उत्फुल्लित हो उठे। कितने उत्फुल्लित हो गए, क्योंकि अब तो सब मिल गया। अब कोई संदेह नहीं है, किशोरी जी की आभा भी नजर आने लगी है। किशोरी जी के नूपुर और कांची की ध्वनि भी उनको सुनाई देने लगी है। तो जैसे ही उनके घुंघरुओं की ध्वनि उनके कान में आई और ऐसा प्रकाश देखा तो अब और उत्फुल्लित हो गए। परम उत्कंठिता श्री राधा ने भी देखा। दोनों को दिख रहा है, वहां से उनको वो आभा दिख रही है और किशोरी जी को आज क्या दिख रही है कि माधवी मंडप जो है
उसमें श्यामल रंग की ज्योति कोई जैसे विराजमान हो। ऐसे लग रहा है कि बहुत नील रंग का वर्ण जो है उसमें से कांति निकल रही है नील वर्ण की, और माधवी मंडक नील वर्ण से चमक उठा है। अप्राकृत नवीन मदन सुख सुधामय रस सिंधु श्याम सुंदर के दर्शन कर श्री राधा का अनग नव रंगिणी रस तरंगिणी राधा के दर्शन कर श्याम सुंदर परम रस में विभोर हो गए। श्याम सुंदर किशोरी जी को जो ही देखते हैं और किशोरी जी श्याम सुंदर को बस देख रही है, वो रस में विभोर हो गए। यहीं पे इस श्लोक का तो ऑलमोस्ट विश्राम होने लगा है, मगर श्रीपाद जो हैं वो आगे बोलते, एक दुहु दोहा दर्शने उल्लसित भेल। बोले दोनों परस्पर दर्शन से दोनों ही हर्ष से उल्लसित हो उठे हैं। कैसे उल्लसित हुए हैं? आकुल आमिया सागरे डूबी गेल, वे व्याकुल होकर प्रेम अमृत के सागर में मानो दोनों डूब गए हों। दुहु जन नयन होइल जब थिर, जब दोनों के नेत्र स्थिर हुए। पहले तो नेत्र स्थिर नहीं हो रहे हैं, इधर इधर इतने चंचल नयन हो गए हैं कि रुक नहीं पा रहे हैं। और जब दोनों के नेत्र स्थिर हुए, एक दूसरे को देखा, तो दुहु मुख दुहु हेरी ढरकत नीर, दोनों एक दूसरे को निहारते हुए उनके नयनों से अश्रु धारा बहने लगी है। करे धारी राई लई बउल बामे, शाम को अपने हाथों से श्याम सुंदर ने अपने हाथों से श्री राधा को पकड़कर अपने वाम भाग में बिठा दिया। पीतवासे मोछई राई मुख धामे, और अपने पितांबर से श्री राधा के मुख का पसीना पोंछने लगे। जो श्रम हुआ किशोरी जी को यहाँ आने में, और अपने पितांबर से पोंछते हुए अपरूप राधा कानु विलास, आनंदे निरखई गोविंद दास। गोविंद दास इस दृश्य को देखकर परम आनंद में निमग्न हो गए। गोविंद दास जी की ये कविता है जो बाबा ने यहाँ पर डाली, बिल्कुल ऐसी अवस्था थी जब गोविंद दास जी ने ये लिखी होगी कि दोनों एक दूसरे को देखकर परम आनंद में निमग्न हो गए। श्याम सुंदर के साथ तरंगिनी का मिलन हुआ। ये नदी जो है ये मानो आज समुद्र से मिल गई, और जैसे ही नदी के संगम से सागर उच्छ्वसित हो उठता है, ऐसे ही सुरत रंगिनी राधा के वक्ष पर, राधा रानी को श्याम सुंदर अपने वक्ष पर धारण कर कर श्याम अमृत सिंधु उनका उछलित हो उठा है। श्याम अमृत सिंधु मतलब श्याम सुंदर की आभा इतनी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? बोले किशोरी जी को अब अपने वक्ष से लगाकर आलिंगन कर कर के किशोरी जी आ गई हैं, उनकी आभा बढ़ती जा रही है। दोनों ही अनंग रस में इस समय निमज्जित हैं। साधक राधा किंकरी का भाव हृदय में धारण कर युगल मिलन की इस माधुरी का आस्वादन करेंगे। देखो साथ साथ हमें कैसे लेना है ये भी गुरुदेव बता रहे हैं कि जो साधक मंजरी है वो इस दृश्य को अपने हृदय में धारण करें। कैसे किशोरी जी और श्याम सुंदर का मिलन हुआ, कैसे श्याम सुंदर के भीतर से उनके सौंदर्य वर्धन हो रहा है और वहाँ से किशोरी जी का सौंदर्य वर्धन हो रहा है। सिद्ध देह के अभिमान को लेकर इस युगल मिलन रूपी के आस्वादन में साधक भी धन्य होंगे। सारी बात वही है, जब नाम में अनुराग होगा तो ये सारा कुछ अनुभव होगा, और फिर नाम में अनुराग में जब हम धीरे 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 कथा सुनते हैं और साथ में नाम करते हैं तो और हमें पता लगता है। इस नील पीत ज्योतिर्द्वय ने परस्पर के मिलन द्वारा किंकरी के मन को, नेत्रों को परम आनंद रस में डुबाया है। ये बाद में फिर ज्योति की बात क्यों करने लगते हैं? श्याम सुंदर साक्षात किशोरी जी इनके सामने हैं, पर इस नील पीत ज्योतिर्द्वय की बात बोलते हैं। दो ज्योतियां अब जो मिल गई हैं, नीले रंग की और पीले रंग की, इन्होंने मेरे मन को और नेत्रों को परम आनंद रस में डुबा दिया है। कोई बोले श्रीपाद आप अचानक से लोग ज्योति में भगवान के दर्शन करते हैं, आप साक्षात भगवान के स्वरूप को देखते हुए ज्योति क्यों बोल देते हो? बोलते इसीलिए क्योंकि उनके भीतर से इतना प्रकाश निकलता है कि साधक देह में कई बार हम जब उस प्रकाश के दर्शन करते हैं तो वो केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, उनका उस समय स्वरूप के हाथ पैर ये सब दर्शन नहीं हो रहे। इतना चमत्कृत हो जाता है उनका जो वर्ण है।
इतना चमत्कृत हो जाता है साधक उनके वर्ण को देख के, इतना वर्धनशील उनका आभा है, उसको देख के वो बोलते हैं ये ज्योतियाँ ही लग रही हैं कि जैसे एक पीत और एक नील ज्योति आपस में मिली हुई है। उस माधुरी की तुलना नहीं है। बाबा बोल रहे जब ये माधुरी हमारे हृदय में हम अनुभव करेंगे तो इसकी तुलना और कुछ नहीं है इस जगत में, जब हमें ये प्राप्त होगा। तो आज का सत्र हम यहीं ये श्लोक समाप्त कर रहे हैं, इसी के साथ के हम नाम में हमारा राग बढ़े और ऐसे ही जो गुरुदेव ने ये कथाएं जो हमारे लिए जो ये टीका लिखी है, इसको समझते हुए हम भी अपने हृदय में इसका अनुभव करने का प्रयास करें। जय श्री राधे।